बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये भी फॉर्म डी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास्ट पेपर में ये आया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके जो रैंडम वेरिएबल है उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। एक जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम सक्सेस कहते हैं, और एक दूसरा जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम फेलियर कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट ट्रायल होने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो रिमेन सेम होती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जितने भी दफ़ा आप ट्रायल कर लेंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। और हमेशा जो ट्रायल होते हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम होते हैं जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी जो सिनेरियो है वो ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कहते हैं कि इन द पास्ट ईयर 13% ऑफ द बिजनेसेस हैव एलिमिनेटेड जॉब्स। वो कहते हैं कि पिछले साल 13% ऑफ बिजनेसेस, यानी कि जो 13% बिजनेसेस थे उन्होंने जो जॉब्स थी उनको एलिमिनेट कर दिया था। उन्होंने जॉब को एलिमिनेट कर दिया था। अब आगे वो ये बताना चाह रहे हैं कि लेट x be a binomial random variable, show the number of businesses that eliminated job। वो ये कहते हैं कि अगर हमारा जो x वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है और ये शो करता है कि जो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जो जॉब को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि जो हमारा x वेरिएबल है या जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है वो है जो जॉब्स को एलिमिनेट करता है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 5 बिजनेसेस आर सिलेक्टेड, अगर हम 5 बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो फिर आप इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें। दोबारा बात को समझा देता हूं। एक्स हमारे पास वो बिजनेसेस हैं, जो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जो जॉब को एलिमिनेट करते हैं। यानी कि अगर हम एक्स वेरिएबल को लें तो एक्स वेरिएबल बेसिकली हमारा वो वेरिएबल होगा जो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा होगा। यानी कि हमारा जो ये x होगा वो ऑब्वियसली बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होगा, और जो जॉब्स को एलिमिनेट कर रहा होगा ये उसको डील करता है। अब क्योंकि इसमें 5 सेलेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस, तो याद रखिएगा कि जितने हमारे पास n होते हैं उतने ही हमारे पास xp होते हैं। तो ये मैंने बात पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि जितना हमारे पास n होगा उतना ही हमारे पास मैक्सिमम x होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास n जो है 5 है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो x होगा वो भी 5 होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास वो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि जॉब को एलिमिनेट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो बाइनोमियल का फंक्शन है या बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है हमारे पास एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, x जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और 1 माइनस पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। अब याद रखिएगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ये जो 13% है, हमारे इस क्वेश्चन में ये जो 13% है यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जो कि हम p की जगह रिप्लेस करेंगे। तो अब याद रखिएगा क्वेश्चन में हमारा एन भी है और पी भी है। एन क्या है जी हमारा इस क्वेश्चन में 5 है, और पी हमारे पास जो है इस वक्त हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो 13% है, या जिसको हम 0.13 भी लिख सकते हैं या 13% भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं एग्जैक्टली टू हैव एलिमिनेटेड जॉब। तो अब याद रखिएगा जहां भी हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां भी हमारे पास x है वो रिप्लेस हो जाएगा 2 से और n रिप्लेस हो जाएगा 5 से। तो आपने अब जहां जहां n है वहां आपने 5 पुट कर देना है, और जहां जहां x है उसकी जगह पर आपने 2 पुट कर देना है। p जो है वो हमारे पास 13% है, या जिसको हम 0.13 कहते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास। और 1 माइनस पी जो होता है वो यानी कि 0.13 को हम 1 में से माइनस करेंगे जो कि 0.87 आता है। तो अब आप इसको रिप्लेस करें जी,
जहाँ पर हमारे पास n है उसकी जगह पर अब हम 5 पुट करेंगे और जहाँ हमारे पास x है उसको जो हम 2 से रिप्लेस करेंगे। तो n की जगह पर हमारे पास 5 आ गया जी और इसी तरह x की जगह पर भी हमारे पास 2 आ गया। p जो है ऑब्वियसली हमारे पास 0.13 है और x जो है उसकी पावर हमारे पास जो है वो 2 है। 1 माइनस p जो होता है वो 0.87 है, n हमारे पास 5 है और x हमारे पास 2 है। तो अब आप अगर इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास उस पार्ट की फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देगा कि 5 अगर हमारे पास बिजनेसेस हैं जिनमें से 2 ऐसे बिजनेस हैं जो कि जॉब को एलिमिनेट करते हैं तो उसका कितना चांस आता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये हमारे पास जो होता है ये आपके पास जो कहलाता है ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इस कॉम्बिनेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर पर अगर हम सॉल्व करें तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। क्या है जी हमारे पास 5, इसी तरह करके हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट के बाद हमारे पास ये डिवाइड वाला साइन आता है, इसके पास ये NCR लिखा हुआ है तो ये आप प्रेस करेंगे तो C आ जाएगा। अब हमारे पास 2 राइट करेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन है हमारे पास 5C2, मल्टीप्लाई का साइन आएगा जी हमारे पास क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्या आता है 0.13 और उसकी जो पावर है हमारे पास वो है 2। फिर इसी तरह करके हमने क्या करना है 0.87 है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी पावर है 0.87 है और उसकी जो पावर है हमारे पास वो है 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 का मतलब है कि हमारे पास इसकी पावर 3 है। 5 माइनस 2 मतलब 3। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है वो आ जाता है हमारे पास 0.11128 यानी कि 0.11128 या 0.11113। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनकर आ जाता है। तो अब याद रखिएगा कि आपके पास कॉम्बिनेशन सॉल्व जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं उनको सॉल्व करना आसान है जी। तो आप लोगों के पास ये 5 प्रेस करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये जो डिवाइड वाला साइन है फिर ये प्रेस कर देंगे। इससे आप लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन सॉल्व होकर आ जाता है। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा उसका आंसर आएगा 0.13 की पावर सॉल्व होगी मल्टीप्लाई होगा 0.87 से, तो ये जो फाइनल आंसर आ जाता है यही हमारे पास इसकी फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी आप मोर देन 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो मोर देन 3 का मतलब ये होता है कि 3 से ज़्यादा। तो मैंने पहले आपको बताया कि जितना n है उतने ही x हैं। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में n अगर हमारे पास 5 है तो x हमारे पास कितना होगा? n हमारे पास अगर 5 है तो ऑब्वियसली x हमारे पास कितना होगा? 5 ही होगा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो कहते हैं मोर देन 3 यानी कि 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा हमारे पास कौन-कौन से नंबर हैं? 4 है और 5 है। क्योंकि n हमारे पास 5 है तो इसलिए मैक्सिमम हम 5 तक ही जा सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो अब जहाँ पर n है उसकी जगह पर आपने 5 पुट करना है, जहाँ पर x है उसकी जगह पर 4 पुट कर देना है। इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करेंगे एज इट इज़ जैसे हमने पहले सॉल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो ये है जी हमारे पास उसका आंसर 0.0012। फिर इसी तरह करके जब हम 5C5 कैलकुलेट करेंगे 0.13 की पावर 5 लेंगे, 0.87 की पावर 5 माइनस 5 लेंगे तो वो हमारे पास 0.00 आ जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट करना भी सीख सकते हैं। अगर आपको इसको अगेन सॉल्व करना है तो आप पहले इसको जी डिलीट करें, रेज करें 5, इसी तरह शिफ्ट प्रेस करें जी 5C5, आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है जी, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपने 0.13 और उसकी जो पावर है हमारे पास वो 5 आती है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वो इसी तरह करके 0.000 आ जाता है जो कि हमने 0.00 लिख लिया। अब इसी तरह अगर आपने 4 को सॉल्व करना है तो आपने 4 को भी सॉल्व कर लें। 0 पॉइंट इसकी पावर हमारे पास क्या आती है जी 4 आती है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा हमारे पास, इसी तरह करके 0.87 है और उसकी पावर हमारे पास, तो ये आ जाता है 0.0012। अब आपने जो 4 की प्रोबेबिलिटी है वो ये है 0.12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाता है। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।